अब इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट का रूल लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट में जानते थे आप कि यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो तो आपका 1 होता है, और दूसरे वाला का होता है एक्स का कोफिशिएंट b, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और लास्ट वाला आपका c होता है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो मिड पॉइंट आपका तोड़ नहीं सकते हो ना, मिड पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट का रूल का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो हमने लगाया है ये आपका 10th के सिलेबस से, ठीक है, 10th में जो आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ से हमने इस रूल को लगाया है। अब आप लोग देखो यहाँ पर कि d इक्वल टू बी का स्क्वायर, डेट मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस में 4 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 1, डेट मीन्स 1 माइनस में 4 इक्वल टू माइनस का 3 हो गया आपका। माइनस का 3 हो गया आपका d का वैल्यू। तो d का वैल्यू निगेटिव होता है, तो आपने 10th में पढ़ा था कि जैसे ही d का वैल्यू 0 से अगर छोटा हुआ, 0 से क्या हुआ, छोटा हुआ, देन रूट्स आर इमेजनरी। यहाँ पे क्या होगा, रूट्स आर इमेजनरी। तो हम लोग तो ऑलरेडी इमेजनरी नंबर पढ़ ही रहे हैं, तो इमेजनरी से डरना क्या है, आ कर लीजिए। उस टाइम में आप लोगों को टीचर बताए होंगे कि भाई आपको आगे क्लास में पढ़ना होगा ऐसा कुछ, तो उस आगे की क्लास में आप लोग आ चुके हो, तो आज आप इस चीज़ को पढ़ भी सकते हो। तो हम लोग डील करते हैं आगे किसका, रूट्स। रूट्स जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग रख लेंगे यहाँ पर। माइनस का b का वैल्यू कितना होगा 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी के लिए कितना हो जाएगा, माइनस का 3, अब बाई में 2 मल्टीप्लाई विथ 1, यही होगा ना। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि माइनस का 1 प्लस माइनस का प्लस माइनस रहेगा, इस माइनस 1 के ये जो माइनस लगा हुआ आपका इनर में, तो रूट 3 का 3 और इस माइनस को हटा के आई लगा दीजिए बाहर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डील कर रखा है इसके बारे में, और ये आपका 2 का 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रूट्स आया, एक्चुअली में एक तो आया होगा अल्फ़ा -1 प्लस रूट 3/2 और आई यहाँ पे, और दूसरा होगा आपका बीटा -1 माइनस रूट 3 आई बाई में 2, ठीक है। इस दोनों बात को आप अच्छे से समझ लो, ये दोनों पार्ट आपका आ गया, क्लियर। लेकिन यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आके बचता है, जो कि ओमेगा का केस लाएगा। अब समझो यहाँ पे बात को कि अगर आपने अल्फ़ा का स्क्वायर किया तो बीटा आ जाएगा, और बीटा का स्क्वायर किया तो अल्फ़ा आ जाएगा। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे कि अल्फ़ा के लिए आपने तो -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 है, लेकिन जैसे ही इसका स्क्वायर करिएगा, जैसे ही इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या जादू होने वाला है। तो -1 प्लस रूट 3 आई का होल स्क्वायर और डिवाइड में 2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस में रूट 3 आई, तो ये आपका b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी और बाई में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप यहाँ पे, तो -1 का स्क्वायर 1, ये आपका रूट 3 का स्क्वायर तो 3, आई का स्क्वायर होगा -1, डेट मीन्स आप 1 - 3 कर सकते हो यहाँ पे, और ये प्लस माइनस का -2 रूट 3i डिवाइड में 4, और ये फाइनली हो जाएगा 1 - 2 1 - 3, तो माइनस का 2 माइनस में रूट 3i बाई में 4, 2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ पर, सिंपली सिर्फ 2 कॉमन निकालिए, माइनस नहीं निकालना है आपको, सिर्फ 2 कॉमन निकालिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 1, ठीक है, और नेगेटिव का 1 होगा क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाला है, नेगेटिव का 1 माइनस में रूट 3 आई का आई बाई में 4, ये दोनों कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 माइनस में रूट 3 आई डिवाइड में 2, और ये जो पार्ट आया ना, देखो आपको बराबर बीटा आ गया ना। तो यही मैं कहने वाला था कि अगर अल्फ़ा स्क्वायर को आप करोगे तो ये बीटा आएगा, एंड जस्ट इसका रिवर्स, अगर इसका आपने इसका स्क्वायर कर दिया, बीटा का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा, यानी इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आपको आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं कह दूँ यहाँ पे कि अगर एक को मैं ओमेगा मानता हूँ, क्या मानता हूँ मैं इसको, अगर फर्स्ट वाले पार्ट को ओमेगा मानूंगा तो दूसरे वाले को क्या मानना पड़ेगा, मुझे ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, कंफर्म बात हो गई आपकी। या तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानोगे तो इसको आपको ओमेगा मानना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पर सब बात क्लियर हो चुका है आपको। अब हम लोग इसको आगे डील करेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या हमारे पास रूट्स आए। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमारे पास आया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या क्या आ गया, तो हमारे पास आया फर्स्ट 1 आया, दूसरा ओमेगा आया, एंड तीसरा ओमेगा स्क्वायर आया। ये तो हमने मान लिया इसको भाई, लेकिन रियल में क्या क्या है हमारे पास, एक तो आपका यहाँ पे 1 आया, ये दूसरा आपका ये वाला पार्ट आया -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, और तीसरा वाला पार्ट है ये आपका आया -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो तीनों मेरे पास आया है
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका सम और प्रोडक्ट देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी। ठीक है, हेडलाइन लगा लीजिएगा आप लोग, प्रॉपर्टी ऑफ क्यू रूट ऑफ यूनिटी। हेडलाइन है प्रॉपर्टी ऑफ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डील कर रखा था, वो क्या था? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डील कर रखा था वो था आपका कि ईच इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, ये था आपका प्रॉपर्टी जिसको मैंने प्रूफ कर रखा है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ठीक है, दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब उसका प्रूफ भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, प्रूफ देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 का तो 1 रहेगा ना, और हमने ओमेगा के लिए जस्ट पीछे क्या लाया है? -1 प्लस √3i/2 लिया था ना, अगेन प्लस, और दूसरे वाला क्या था हमारा रूट? -1 माइनस √3i/2 था, ये था ना। अब सिंपल से आपको क्या करना है? गुना भाग करना है। एलसीएम किसका आएगा? 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस निगेटिव का 1 प्लस में √3i प्लस में निगेटिव का 1 माइनस में √3i। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे ये दोनों तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इक्वल टू 2 और -1 जोड़ोगे तो -2/2, ये दोनों भी कैंसिल आउट, 0/2, ये देखिए कितना आ गया? 0। तो हमने यहाँ पर जो लाया था ये तो हमारा प्रूफ हो गया ना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्वेश्चन कैसे कैसे हम लोग डील कर सकते हैं उसको आप समझिए कि अगर आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और प्लस का जो 1 है एक्चुअली में क्या होगा? इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा। दूसरे में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या? 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर। देखो तो जरा, हो सकता है क्या? 1 प्लस ओमेगा को एक तरफ और प्लस का जो ओमेगा स्क्वायर उसको आप एक तरफ ले चलोगे तो ऐसा हो सकता है। एंड लास्ट वन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव ओमेगा। 1 और ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ और जो बच गया आपका ओमेगा उसको आप एक तरफ। तो एक तीर से आपने 4 शिकार कर लिया। कहावत ही बदनाम है, एक तीर से 2 शिकार नहीं, एक तीर से 4 शिकार हो गया। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग देखेंगे और इसका। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसका, उसका आप लोग गौर करिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट। प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब प्रोडक्ट करना है तो आप जानते हो दैट इज कि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होगा। इसको आप प्रूफ करना है, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होगा, इसको आप प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पर हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लेना है आपको, है ना। तो 1 का वैल्यू तो 1 ही रहने वाला है। ओमेगा के लिए क्या हमने किया था? माइनस का 1 प्लस √3i/2 था, इंटू माइनस का 1 माइनस √3i/2 हो जाएगा आपका ये। अब इन दोनों का गुना करो आप। 1 का तो कोई मतलब रहा नहीं, आप इसको छोड़ दो। डायरेक्टली यहाँ पे देखिएगा तो पूरा कंप्लीट पार्ट आपका A और ये जो पूरा कंप्लीट पार्ट आपका B। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट आपका A और ये पूरा कंप्लीट पार्ट आपका B। तो A प्लस B और A माइनस B का टर्म यहाँ पे बन रहा है आपका। तो A प्लस B और A माइनस B का टर्म बनता है तो आप क्या करते हो बताओ आप जरा, कि A प्लस B और A माइनस B का जब टर्म बनता है तो आप कहते हो कि A का भी स्क्वायर कर लीजिए भैया और B का भी स्क्वायर कर लीजिए। तो -1 का स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ निगेटिव का साइन रहेगा, √3i का भी क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। नीचे जो आपका 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही रहेगा। ठीक है,
-1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 i का स्क्वायर फिर से माइनस का 1 डिवाइड में 4 का 4 1 माइनस माइनस प्लस 3/4 तो 4/4 इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया इसको, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या क्या निकल के आएगा। यहाँ पे आप लिख लो कि हमने यहाँ पर 1 आ गया मेरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिजल्ट इसका। आप जानते हो कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 1 आया है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 का तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि गुना करोगे तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अगर ओमेगा चाहते हो तो ये जो आपका ओमेगा स्क्वायर है नीचे आ जाएगा, तो एक तो आपका रिजल्ट ये आ सकता है इससे। ठीक है, दूसरा रिजल्ट, अगर आप ओमेगा स्क्वायर को ऊपर रखना चाहते हो और ओमेगा को नीचे लाना चाहते हो तो ये भी हो सकता है आपका ना, कि आपसे पूछ दें कि 1/ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो क्या कर सकते हो भाई, ऐसा हो सकता है। एंड थर्ड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं साथ में तो ओमेगा के पावर क्या चल जाएगा 3, दैट मीन्स 1। तो ओमेगा के पावर में 3 गया तो 1। तो यहाँ पर अगर ओमेगा के पावर 3 का मल्टीपल है तो क्या बनेगा आपका रिजल्ट, हमेशा 1 बनेगा। तो इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, इसको अगर स्क्वायरिंग कर लेंगे हम लोग बोथ साइड, स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग इसको बोथ साइड्स, दोनों का क्या किया हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो कोई इसका फर्क भी पड़ने वाला है क्या, देखो तो जरा। आप कहिएगा भाई ओमेगा के पावर 6 इक्वल टू तभी है तो आपका 1 ही रहने वाला है ना। तो आप कह सकते हो कि पावर में 3 का मल्टीपल कुछ भी रहे, 3 के पहाड़ा पढ़ लो, 3 6 9 12 15 कुछ भी, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, ओमेगा पावर रहेगा तो 1 रहने वाला है। गॉट इट। जिस तरह से हम लोग इमेजिनरी पार्ट में पावर 4 पढ़े थे, यहाँ पर आपको 3 पढ़ना पड़ेगा। दूसरा केस यहाँ पर और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा कि 1/ओमेगा स्क्वायर है, तो नीचे आपका स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हो आप, -2, है ना। ये कर सकते हो क्या, आराम से इजीली कर लोगे भैया। दूसरा में देखिए तो यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करें हम लोग तो 1/ओमेगा है, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा इन्वर्स, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका काम आएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया हो इतना। और हम लोग जो है एक टॉपिक और देखेंगे इसमें, जब हम लोग कुछ एक यूनिक क्वेश्चन देख कर डील करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिटी वाला तो क्वेश्चन समझ गए आप लोग, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे क्यू रूट के रिलेटेड। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।